आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही सुंदर कथा और शान मैया की सुनाने जा रही हूँ। एक भाई बहन रहते हैं, घमंडी बहन। बहन बहुत घमंडी होती है। भाई गरीब होता है, बहन पैसा वाली होती है, पर बहन बहुत घमंडी होती है। तो बहन अपने घर चली जाती है, भाई अपने घर में रहता है। जो भी कमाता है थोड़ा बहुत ज़्यादा जैसे भी होता है, संतोष करके वो अपने घर में रहते हैं भाई लोग। भाई मतलब तो अब बहन अपने घर में रहती, तो बहन इतनी घमंडी होती है कि भाई से कोई मतलब ही नहीं रखती है। ना कभी आती है, ना कभी जाती है, कोई मतलब नहीं है भाई से। और भाई जो कमा के लाता, अपने घर में खाता पीता। उसकी बीवी बहुत ही पूजा पाठ करती, बहुत ही माता रानी की कृपा से उसकी जैसे भी दाल रोटी चलती थी उसी में वो खुश रहती थी। और भगवान का बहुत ध्यान करती थी, हर जगह मतलब बहुत पूजा पाठ करती थी। तो एक दिन क्या होता है कि बहन की नंद की शादी होती है। भाई को कहीं से पता चलता है कि मेरी बहन के नंद की शादी है। तो भाई कहता है कि बहन ने भाई को निमंत्रण नहीं दिया, भाई को नहीं बुलाया। कि इसलिए नहीं बुलाया कि वो घमंडी तो थी ही, भाई गरीब था, फटे पुराने कपड़े पहनता था, उसके पास कुछ ले जाने के लिए भी नहीं था। इसलिए उन भाई से नफरत करती थी, चिढ़ती थी, नाम ही नहीं लेती थी कि मेरे कोई भाई है। तो जब भाई सुनता है कि मेरी बहन की नंद की शादी है, तो वो बिना बुलावा के ही जाने के लिए तैयार होता है। तो अपनी बीवी से कहता है कि मेरी बहन के यहाँ शादी है नंद की, तो मैं जाऊँगा। तो उसकी पत्नी कहती है कि आपको तो निमंत्रण ही नहीं मिला है, आप कैसे जाओगे। तो भाई कहता है कि नहीं नहीं, झूठ बोलता है। कहता नहीं, मेरी बहन ने मुझे निमंत्रण दिया है तो मैं जाऊँगा। तो बोले कि ठीक है, आपकी इच्छा है तो आप जाइए। भाई बेचारा जो भी उसके पास होता है, थोड़ा बहुत फटा पुराना कपड़ा तो था ही, गरीब था तो पहन के एक पोटली बगल में झोला दबा के लेके जाता है। वहाँ जाता है तो माँ रिश्तेदार से घर भरा खचोखच, खूब मेहमान भरे हैं, कहीं बैठने की जगह नहीं। तो वो जो है जाता है तो एक कोने में खड़ा होता है। तो उसकी जो है देवरानी देखती है, बहन की देवरानी देखती है। तो जाके जेठानी से कहती है कि दीदी दीदी तुम्हारा भाई आया है। तो बहन कहती है, वो खिड़की से झांकती है, कहती है कि जरा देखो क्या पहना है। तो कहती है कि फटा पुराना कपड़ा पहना है, एक पोटली बगल में दबा के रखा है। तो बहन कहती है कि मैं तो मिलने नहीं जाऊंगी, मेरे जेठ ससुर सब दरवाजे पे बैठे हैं और मुझे शर्म आती है उसको भाई बताने में, और जाओ तुम पीछे के दरवाजे से उसको कहीं बैठा दो। तो देवरानी आती है, पीछे के दरवाजे से उसको बुला के लाती है कि भैया चलो अंदर, एक कमरे में, पीछे के कमरे में बैठा देती हैं। और बहन जो है उसकी कह देती है कि जाओ बाहर से दरवाज़ा बंद कर दो। और जो हाँ, तो वो क्या होता है कि बहन बहन मिलने जाती है भाई से। तो भाई से कहती है कि तुमको हमने बुलाया था क्या, जो तुम चले आए अपनी शक्ल दिखाने, ऐसे मैले कुचले गंदे कपड़े पहने मेरी बेइज्जती कराने आए हो, क्यों आए हो। तो भाई कहता है कि बहन मुझसे रहा नहीं गया, बहुत दिन से हमने तुमको देखा नहीं था, तो मैंने सोचा था इसी बहाने देख लूँगा। तो बोली कि नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, अब तुम यहीं पे रहना, जब तक हम कहेंगे नहीं तब तक तुम बाहर निकलना नहीं। और बाहर से दरवाज़ा बंद कर देती, कुंडी लगा देती है। भाई उसी में बंद रहता है। शादी ब्याह हो जाता है, सारे रिश्तेदार चले जाते हैं। न भाई को पानी पूछा, न खाना पूछा, कुछ भी नहीं पूछा। तो सारे मेहमान चले जाते, शादी हो जाती है। तो फिर अब वो भूख प्यास से भाई तड़फड़ा रहा, पैदल गया था बेचारा। उसको अब कितने दिन भूखा इंसान रह सकता है, 24 घंटा, एक दिन। फिर उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो वो क्या किया, उसने दरवाज़ा पीटना शुरू किया। अब अंदर से दरवाज़ा खूब पीट रहा था तो आवाज़ आई। तो वो उसकी जो है उसकी बहन की बहू, उसने दरवाज़ा खोल दिया। तो गई चिल्लाने लगी, क्यों तुमने दरवाज़ा खोला, क्यों। तो वो बेचारा इतने दिन से भूखा था, वो समझ ही गया कि हमारा आना इनको अच्छा नहीं। वो चुप्पे से पीछे के दरवाजे से ही भाग के चला आया अपने घर। आ रहा था, वो कई दिन से भूखा था मतलब। तो वो थोड़ी देर चलता, थोड़ी देर में गिर जाता, फिर उठता, फिर चलता। कुछ खाने पीने को था नहीं, वहाँ पे कुछ मिला ही नहीं था खाने पीने के लिए। तो क्या हुआ, किसी तरह वो गिरता उठता, उठता गिरता, इसी तरह चल रहा था। तो एक जंगल में पहुंचा। एक जंगल में पहुंचा तो वहाँ बेहोश होकर गिर गया। जब उसको होश आया तो उसने देखा कि एक बूढ़ी माता है, उनकी गोद में सर रख के वो लेटा हुआ है। तो उसने पूछा कि माँ आप कौन हो। तो माँ ने पूछा कि बेटा तुम कौन हो। तो उसने बताया कि मैं अपनी बहन के घर शादी में गया था, अब ऐसी ऐसी बात है। अब गरीबी के कारण हमको हमारी बहन ने ना पानी पूछा, ना खाना पूछा, कुछ भी नहीं पूछा। हमको 3-4 दिन तक दरवाजे में बंद रखा। अब आज किसी तरह से गलती से किसी ने खोल दिया तो मैं भागता हुआ चला आ रहा हूँ। तो माता जी ने कहा कि अच्छा ठीक है चलो, हमारा वही बगल में एक जंगल था, वहीं से माता जी वो निकल के आई थी। तो बोली कि हमको जो है
अवसान माता कहा जाता है। कहने हमको अवसान माता कहा जाता है, यहीं बगल के जंगल में मैं रहती हूँ, और चलो मैं पहले तुमको शीतल जल पिलाती हूँ। तो उसको लेके जाती हैं, उसको शीतल जल माता जी पिलाती हैं, तो उसको थोड़ा होश आता है, रिलैक्स होता है, उसको थोड़ा ताजगी आती है। तो कह रहा है कि माता जी आपका बहुत धन्यवाद, आपने मुझे शीतल जल पिलाया, मैं बहुत प्यासा था, बहुत भूखा था। और माता जी ने जो खिलाया उसको खाया पिया। तो उसने कहा अब मुझे टेंशन इस बात की हो रही, चिंता हो रही है मुझे कि मैं जब घर जाऊंगा तो मेरे बच्चे और मेरी पत्नी दौड़ेंगी कि भाई पत्नी कहेगी कि दीदी के यहाँ शादी में गए थे तो कुछ दिया होगा भेंट उपहार में, और वो दौड़ेगा कि बुआ ने कुछ दिया होगा, लेकिन मेरी बहन ने तो कुछ दिया ही नहीं, तो मैं कैसे क्या बताऊंगा। तो माता जी कहती हैं, आसान माता कहती हैं कि कोई बात नहीं, चलो हमारे बगल में खेत है, हमारी फुलवारी है, चलो वहीं से मैं तुमको देती हूँ, वो ले जाके बच्चों को दे देना। तो वहाँ जाती हैं तो तरबूज और ककड़ी खूब लगी है। माता जी की क्यारी में तरबूज और ककड़ी लगी रहती, तो तोड़ के एक तरबूज और ककड़ी लाके उसके झोले में रखती हैं, कहती रख लो तुम और इसको ले जाओ, और जब बच्चे और बीवी पूछेंगे तो बता देना कि दीदी ने भेंट में दिया है। तो वो लेके जाता है बेचारा, धीरे धीरे चला जा रहा है। अब पत्नी देखती तो बड़ी खुश होती, बड़ा सा झोला भी हो गया था, बच्चे भी देखते हैं तो भी बड़े खुश होते हैं कि बुआ ने कुछ दिया होगा, भाई लड्डू मिठाई पेड़ा ये सब दिया होगा। तो नंद दौड़ के वो झोला लेती है, बीवी उसकी कहती दीदी ने क्या भेजा हमारे लिए, दीदी ने क्या भेजा अपने भतीजों के लिए, देखा तुम्हारा तकलीफ बहन से देखा नहीं गया है, और दीदी सोची होंगी कि अपने भतीजों के लिए, अपने भैया के लिए, भाभी के लिए कुछ भेज देते, तभी इतना सारा सामान भेजा है, क्या क्या लाए हो। तो वो आदमी चुप पे झोला रख के वो बाहर चला जाता है। वो सोच ही रहा कि इसमें अभी तरबूज और ककड़ी देखेंगी तो क्या सोचेंगी, वो चुप पे झोला रख के चला जाता है। अब बहन जब वो उसकी बीवी जब वो झोला खोलती है तो बड़ा सा तरबूज निकालती है, एक तरबूज, वो भी सोने का तरबूज एकदम से, जब उसका काट काट रही है तो उसके अंदर पूरा सब हीरे मोती जवाहर सब भरे, पैसा रुपया, खूब बड़ा सा तरबूज। देखती बड़ी खुश होती कि भाई वाह, मेरे नंद ने तो मेरी गरीबी ही दूर कर दिया, सब चीज़ कर दिया, बच्चे भी खूब खुश हैं। फिर वो बड़ी देर के बाद बेचारा मुँह चुराते हुए आता है उसका पति, तो बोली कि जो है देखा तुम्हारी तकलीफ़ दीदी ने देखी नहीं गई है। बहन होती ही ऐसी है कि भाई की तकलीफ़ नहीं देख पाती, सोची होंगी कि हमारी भाभी, हमारे भतीजे, हमारे भैया बहुत परेशानी में होंगे। तो अब वो नहीं समझ पा रहा, क्योंकि उसको तो तरबूज ककड़ी मिली थी, ये नहीं पता था कि इसके अंदर सोना है या क्या हो जाएगा। तो वो कहती है कि देखो तो वो सब हीरा मोती पैसे रुपए भाई हो गए, अच्छे दिन आ गए। अब वो तो भाई नंद का गुणगान गा रही है खूब, भाभी नंद का खूब गुणगान गा रही है कि मेरी नंद ने दिया, मेरी नंद ने दिया। और बच्चे भी बुआ बुआ कह के वो कर रहे हैं। घर द्वार बन जाता, वहीं से जो है माता जी की कृपा से उनके दिन अच्छे हो गए। अब घर द्वार बनने लगा, बढ़िया सब कारोबार चलने लगा, बहुत बड़े आदमी बन जाते हैं। तो एक दिन भाभी कहती हैं कि जाओ एक दिन दीदी को तो देखाओ, इतना तुम्हारी उन्होंने किस्मत ही बदल दी है, और उन्हीं की वजह से आज हम इतने बड़े आदमी हो गए हैं, जाओ दीदी को ले आओ, बहुत दिन हो गया नहीं आई हैं। तो भाई जाता है वहाँ, भाई जाता है खूब बढ़िया पैंट शर्ट पहन के, कपड़ा लेके, उमर मिठाई सब लेके जाते हैं खूब भाई। तो जाते हैं तो फिर वही बहन की देवरानी देखती है, कहती दीदी तुम्हारा भाई आया है। बोलते हैं कि क्या लाया है, बोले बहुत साफ़ सुथरा बहुत अच्छा कपड़ा पहन के आए हैं और बहुत सारा सामान लेके झोले में आए हैं। अब तो लग ही नहीं रहा कि वो बहुत बढ़िया महंगी गाड़ी से आए हैं। तो बहन दौड़ती है, कहती कहाँ है मेरे भैया, अरे ये कैसे हो गया। तो कहीं जब घर जाता है तो बहन बड़ा आओ भगत करती है, भाई पैसे वाले हो गए तो तरह तरह का नाश्ता पानी खाना हर चीज़ बहन देती है। उसके बाद में कहती उसकी भाभी ने कहलवाया था भाई से, तो भाई कहता बहन से कि दीदी चलो तुम्हारी भाभी ने तुमको बुलाया है। अब बहन सोच रही है कि मेरा भाई इतने ठाट बाट से आया है तो ज़रूर चलते हैं हम। तो घर जाती है, देखती है तो मार अली साल में बंगला और महंगी महंगी गाड़ियों सब राजा महाराजा जैसे ठाट रहता है। तो वहाँ गई देखी तो बड़ी खुश हुई, वही घमंडी बहन देख रही कि मेरा भाई इस पोजीशन में हो। भाभी लोग सब ऐसे इतनी खुश हो रही देख के भाई कि पूछो नहीं है, उनको लालच भी आ रही है। तो भाभी से कहती भाभी मैं ये वाली साड़ी लूँगी, भाभी मैं वो वाली साड़ी लूँगी, भाभी मैं ये जेवर लूँगी। तो भाभी तो यही गुणगान गा रही हैं कि मेरी नंद ने ही दिया है, इन्हीं की वजह से सब हो रहा है। तो जो जो नंद मांग रही वो भाभी दे रही हैं, जो साड़ी कह रही भाभी वो साड़ी ला के दे रही, जो जेवर कह रही हर चीज़ उनकी सारी ख्वाहिश पूरा कर रही हैं। और पति से कह रही कि आज जो हुआ है वो दीदी के ही कारण तो हुआ है, नहीं तो हम कहाँ इस तरह के थे। तो हमसे जो दीदी कहेंगी हम वो दीदी को देंगे, चाहे कुछ भी मांगे। भाई खाई पी रही, कुछ दिन खूब आओ भगत किया भाभी ने हर तरह से।
नंद भौजाई दोनों बड़े प्रेम से रहीं खूब। उसके बाद नंद ने कहा कि भाभी अब हम अपने घर जाएंगे। तो बोली दीदी जाओ। तो भाई ने कहा ठीक है, तुम्हारी तैयारी सब हो गई, तुमने जो देना चाहा दीदी को दे दिया। बोली हाँ, हम तो अपनी इच्छा के अनुसार खूब दिया दीदी को, जो हमको अच्छा लगा, जो उनको अच्छा लगा, हमने खूब खरीदा, खूब खरीदारी करके हमने दीदी को भेंट में दिया। तो बोले अच्छा ठीक है, दीदी से कहो 2 दिन और रुकें, मैं दीदी को एक जूती देना चाहता हूँ। तो बोली कि भैया अब मैं जाऊँगी, अब जूती के लिए नहीं रुकूंगी। तो उसने कहा नहीं, हमें एक जूती बनवानी है आपके लिए। तो वो जाता है तो कहता है कि भाई एक जूती बना दो, मोची से कहता है एक जूती बना दो। तो उसने कहा 2 दिन का टाइम लगेगा। तो आया बहन से बताया, बोले ठीक है चलो इतने दिन रहे, 2 दिन और रुक जाते हैं। तो खूब बढ़िया जूती बनाता है वो, खूब बढ़िया कढ़ाई वढ़ाई खूब सुंदर, वो जूती बोलती है। तो जूती लेके आता है, बहन से कहता है भाई कि लो बहन पहनो, ये हमारी तरफ से है। तो जब जूती पहन के चलती, जैसे कदम बढ़ाती है बहन, तैसे जूती बोलती है कि गरीब के कोई रिश्तेदार नहीं होते हैं, गरीब के कोई रिश्तेदार नहीं होते हैं, और गरीब के कोई बहन नहीं होती, गरीब का कोई भाई नहीं होता, गरीब के कोई होता ही नहीं है। अब फिर जो है आगे जूती बढ़ाती, फिर वही जूती बोलती है, जैसे पैर बढ़ाती जूती कहती है कि गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता, गरीब का कोई बहन नहीं होती है। तो वो भी सुनती बहन भी कि ये जूती हमारी क्या बोल रही है। तो उसकी जो भाभी थी वो पति से पूछ रही है अपने कि अरे ये कैसी जूती लेके आई, क्या बोल रही है। उस भाई कहता पता नहीं क्या बोल रही है, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। तो कहती नहीं तुम बताओ। कहती हमें कुछ पता नहीं कि ये कैसे बोल रही है। बहन विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। वो जैसे जैसे पैर बढ़ाती है जूती यही बोलती है कि गरीब भाई के कोई बहन नहीं होती, गरीब भाई के कोई रिश्तेदार नहीं होते, यही बोलती है। तो वो सुनने लगती। अब कुछ तो उसको लगता ही था कि ये कहीं हमारे लिए ही तो नहीं बोला जा रहा है। बहन चली जाती है अपने ससुराल। तो वो उसकी जो भाभी है वो भाई से कहती है कि बताइए जूती का रहस्य क्या है। तो भाई कहता कि हमें नहीं पता है। तो वो बहुत मतलब वो करती है, एकदम जिद पे अड़ जाती है भाभी, कहती नहीं हमें बताओ ये क्या है कैसे है। तो भाई बताता है, कहता है देखो हम जो बात बता जाने जा रहे हैं इसकी वजह से हमारी बहन का कभी नियादर ना करना। कहीं हम जब गए थे गरीब थे तो ऐसे ऐसे हमारे साथ घटना हुई, बहन ने पानी नहीं पूछा, खाना नहीं पूछा, हमको 3 दिन तक बंद रखा कमरे में, दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। अब हम उसी में भूख प्यास से तड़प रहे थे। तो जब हम दरवाज़ा खोला गया तो भागे। तो सारी कहानी बताया कि हमके रास्ते में बूढ़ी माता मिली, उन्होंने हमको शीतल जल पिलाया, फिर उन्होंने हमें तरबूज ककड़ी दिया तो वो सोने का हो गया। ये सब माता जी की कृपा से है, सब यही सब बताया पत्नी से। लेकिन तुम जो है कभी हमारी बहन का नियादर न करना, क्योंकि आज जो मैं हुआ हूँ वो सिर्फ अपनी बहन के ही कारण हुआ हूँ। अगर मेरी बहन हमारा मान सम्मान करती, आदर करती, तो शायद ऐसा ना होता। उसने बंद किया, हम भूख प्यास से व्याकुल हुए, तो हम वहाँ से भागे, रास्ते में बेहोश पड़े, फिर माता रानी मिली तो उन्होंने हमारी मदद की। तो आज जो भी है उस बहन के कारण ही है, और वो अवसान माता की कृपा से हुआ है, क्योंकि उन्होंने ही इतना हमें धन दिया कि हमारा भंडार भर गया है। लेकिन इसके लिए हमारी बहन का कोई दोष नहीं है, और उसकी ही भाग्य से, उसके ही वो करने से हम इतने बड़े आदमी बने हैं। तो इसका श्रेय हमारी बहन को ही जाता है। लेकिन हमारी बहन का कभी नहीं आदर न करना, उसका हमेशा मान सम्मान करना जैसे कर रही थी। तो भाभी बोली कि हाँ ठीक है, सही कहा आपने, लेकिन आपने ये बातें हमें कभी नहीं बताया। तो भाई बोलता है कि अगर मैं तुमको ये बात बताता, तुम जितना मान सम्मान, जितना गुणगान हमारी बहन का गा रही हो, ये सब नहीं गाती, ये सब कुछ मानती ही नहीं है, और तुम्हारे अंदर उसके लिए नफ़रत हो जाती है। लेकिन आज जो भी हुआ है वो हमारे अवसान माता की कृपा से हुआ है, और हमारी बहन की कृपा से हुआ है। तो अवसान माता जैसे उसका दुख दूर किया, उसकी गरीबी दूर की, सबकी गरीबी दूर करें। बोलो अवसान माता की जय।